ये गिटार आपके पैसों का है, लेकिन इससे निकलने वाला म्यूजिक मेरा है, इसीलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? कहीं ऐसी जगह जो मिस्टर अग्रवाल की प्रॉपर्टी था। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन ये गिटार तुम नहीं ले जा सकते। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? जाने दीजिए, हम बात करेंगे विभू से। हमारी बात तो सुनिए। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि अपने बाप के पैसों के बिना तुम अपने शौक पूरे कर सको। 2 दिन में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुम्हें और वापस लौट आओगे इसी घर में। अब जाओ। विभू, ये क्या कर रहे हैं आप? विभू, हमारी बात सुनो। बैठ के बात करते हैं। रोकिए ना उसे। विभू, अपनी माँ की बात भी नहीं सुनोगे? रुक जाओ, रोकिए ना उसे। हमारा बच्चा है वो। विभू, रोकिए। राकेश, ऑलिव रेस्टोरेंट के बाहर गड्डी खड़ी है। यार टायर पंचर हो गया, टायर चेंज करके घर ले आ। यार देख क्या दिन आ गए हैं। टैक्सी में घर जाना पड़ रहा है करण बिंद्रा को। किसने देख लिया, कल अखबार में छप जाना है। बस भाई, वो सामने वाले बंगले के पास लगा दे। हाँ बस बस। सर 410 रुपए हुए हैं। हाँ हाँ। ओ यार, वॉलेट गाड़ी में छोड़ दिया मैंने। तेरा नंबर दे, मेरा मैनेजर पैसे भेज देगा। और सेल्फी लेनी है, ले लो। क्या? मैं सेल्फी का क्या करूंगा? मुझे मेरे पैसे चाहिए। घर जाकर लेकर आओ, मैं यहीं रुकता हूँ। क्या? तेरे 400 रुपए के लिए मैं घर जाके वापस बाहर आऊं? जानता मैं कौन हूं? हाँ जानता हूँ ना, अच्छे कपड़े पहनने वाले फोकट चंद हो। जब जेब में पैसे थे नहीं तो टैक्सी में बैठे क्यों? तो ये रख, दफाओ। ओ भाई साहब, ये लो अपनी घड़ी। मैं दान नहीं लेता हूँ। अगली बार जेब चेक करके टैक्सी में बैठना। पता नहीं कहां से आ जाते हैं मुंह उठाकर।
तुम ना कुछ दिनों का ब्रेक ले लो और शांति से बैठकर अपनी आवाज पर काम करो। क्या दौर था ना वो भी करण पाजी, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा दोनों का वक्त जा चुका है। इसीलिए इस साल अपने बेटे को लॉन्च कर रहा हूं। शादी कर लेनी चाहिए थी। आज कोई आपकी औलाद होती ना तो ऐसे शराब का सहारा न लेना पड़ता आपको। मेरे सवाल का जवाब दे दो। जल्दी बोलो। हमारा बच्चा कहाँ है? राकेश, आभा चौधरी नाम की एक सीनियर टीचर, हाँ नंदनी की माँ, वो सेंट जोसेफ में पढ़ाती होंगी शायद, उनका नंबर निकलवा। ये आनंदी क्यों नहीं फोन पिक कर रही हमारा? एक कोई है जिसे पता होगा हमारा पीपू कहाँ है। आनंदी फोन। संकेत बेटा, हम वैभव की बुआ बोल रहे हैं। बेटा वो क्या है ना कि वैभव कल रात से घर नहीं आया, तुम्हारे साथ है क्या? नहीं? अच्छा बेटा, जरा अपने बाकी दोस्तों में पूछ के बता सकते हो, शायद उनमें से किसी के साथ हो। जरा हमें इसी नंबर पे फोन कर देना बेटा। हाँ थैंक यू। हाँ संभालो खुद को, बिल्कुल मिल जाएगा। वैभव का फोन तो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम लोग ने नाश्ता क्यों नहीं लगाया अभी तक? लाओ नाश्ता लाओ। कल रात से आपका बेटा घर पर नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे कोई फर्क पड़ता है? हमारे क्लर्क की बेटी के साथ घूम रहा है, उसके बाप की कितनी बेइज्जती हो रही है। हम समझाएंगे हमारे पीपू को। भगवान के लिए आप उसे घर ले आइए। फोन कीजिए ना ऑफिस में 4 लोगों को, बोलिए किसी को पीपू को ढूंढने के लिए। नाश्ता लेके आओ तुम। वीरेन, कमाल करते हो तुम। अरे कल रात से तुम्हारा बेटा घर नहीं आया और उसे ढूंढने की बजाय तुम ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हो। इंसान ये सब काम काज पैसे कमाना ये सब अपनी औलाद के लिए ही करता है ना। जरा हमें देखो, हमसे कुछ सबक हमारे अपने बेटे ने हमें घर से निकाल दिया और तुम वही गलती अपने बेटे के साथ करने जा रहे हो। आप दोनों औरतें मिलकर राई का पहाड़ क्यों बना रही हैं? दूध पीता बच्चा नहीं है वो। 2 दिन में अकल आ जाएगी तो घर वापस लौट आएगा। लेकिन हम उसकी जिद के आगे झुकने नहीं वाले। और अगर उसने भी तुम्हारी जिद के आगे झुकने से इनकार कर दिया तो क्या करोगे वीरेन? मत भूलो कि उसकी रगों में तुम्हारा ही खून दौड़ता है और तुम्हारी ये इज्जत जो है ना, उसे भी तुमसे ही मिली है विरासत में। तो हम उसे विरासत से बेदखल कर देंगे।
आनंदी, आनंदी, हम बीबू की मॉम बोल रहे हैं। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे वो आंटी, मेरा फोन साइलेंट पे था ना, अभी देखा। क्या हुआ आंटी? क्या वैभव कल रात से घर नहीं आया? एक्चुअली हाँ, मैं भी वैभव को कल से फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आंटी, हाँ आंटी आप रोइए मत। आंटी, आंटी शांत हो जाइए। हम है ना, हाँ हम लगाते हैं वैभव का पता। आप परेशान मत होइए, ठीक है? मैं आपको जल्द से जल्द फोन करूंगी, ठीक है? ओके। वैभव घर से गायब है? ओ हाँ, वो क्या हुआ कि वैभव की ना वीरेन अंकल के साथ लड़ाई हो गई थी और वैभव घर छोड़कर चला गया। घर छोड़कर चला गया? वैभव तो इतना समझदार लड़का, फिर घर छोड़कर कैसे? मतलब तो उस लड़ाई की वजह तुम ही होगी। पापा हमें जाना है, हमें वैभव को ढूंढना है, हम आते हैं। हमें फोन पे बताते रहना। हाँ पापा। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। आपके बॉस का लड़का आपकी लड़की की वजह से घर छोड़ के चला गया है। प्रमोशन तो आपको मिली नहीं, अब इस लड़की की वजह से कहीं आपकी नौकरी पे ना बनाए। ऐसे केस में तो घर वालों को बताना पड़ता है। अपने बाप का नंबर मिला के दो। सर आप पापा को मत फोन कीजिए सर, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए सर, हमने कुछ किया ही नहीं है सर। इनसे फोन लगवाइए, आते अभी। सर हमारी बात तो सुनिए सर, आप हमारी बात तो बताइए। मैम आप आनंदी, क्रेडिट कार्ड वाले सुबह सुबह परेशान करते हैं। हेलो, हेलो कौन? कैसी हो आंटी? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? तुमसे बात करने में ना नंदिनी को दिलचस्पी है और ना मुझे। आपकी बेटी की भलाई के लिए बोल रहा हूं। आप भी जानती हैं कैसा पागल आदमी हूं मैं। बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, रब दी 100, उसके बाद कभी परेशान नहीं करूंगा आपको। मेरा बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा? तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। आप इस तरह से उसे मुझसे छिपाकर नहीं रख सकते। उसका बाप हूं मैं, खून है वो मेरा। खून था? जिस बच्चे ने इस दुनिया में आने के बाद 2 सांसें नहीं ली, क्या पता दूं उसका? क्या मतलब? तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। सॉरी आनंदी यार। तुम ठीक तो ना? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? कॉलेज गया था तो पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। इन्होंने कुछ किया तो नहीं ना? कौन इसे यहाँ लेकर आया? बिना किसी इल्जाम के जबरदस्ती आप किसी लड़की को कॉलेज से कैसे ला सकते हो? अब तुम कौन हो भाई जो हमको कानून का पाठ पढ़ा रहे हो? मैं वही हूँ जिसके गायब होने के इल्जाम में आप आनंदी को यहाँ लेकर आए। वैभव अग्रवाल नाम है मेरा। और वैभव को गायब हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और कानून के हिसाब से 24 घंटे तक
आप किसी को भी शक के बिना पर गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो आप आनंदी को यहाँ कैसे लेकर आ गए? आप इनकी क्या लगती? होने को तो मैं माँ भी हो सकती हूँ, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके पास आनंदी के खिलाफ कोई ऑफिशियल कंप्लेंट हो तो मुझे बताइए, वरना कमिश्नर सक्सेना से बात करवा सकती हूँ मैं आपकी। बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। हाँ, आइए। वैभव, कहाँ थे तुम सारी रात? तुम्हारा फोन क्यों बंद था? जिस गिटार को लेकर तुम घूमते फिरते हो, हमारे पैसे का खरीदा हुआ है। ये गिटार तुम नहीं ले जा सकते। 2 दिन में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुम्हें और वापस लौट आओगे इसी घर में। अब जाओ। हेलो। हेलो अंकल, सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं, वैभव मिल गया है। As expected, uncle, it was all planned. आनंदी ने ही वैभव को घर छोड़ने के लिए उकसाया था। वो तो समझिए कि अच्छा हुआ कि पापा की पहचान है इंस्पेक्टर चौबे से। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। ये देवन की बेटी सरदर्द बनती जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं अंकल, आनंदी वैभव को घर से भी सेपरेट करने के लिए भड़का रही है। ऑफ कोर्स उसे पता है कि वैभव आपका इकलौता बेटा है। अब प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा हिस्सा तो उसे ही मिलेगा। यू वोंट बिलीव, आए दिन वो कॉलेज में उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स के लिए डिमांड करती रहती है। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए आपसे, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हर। बताने के लिए थैंक यू बेटा। इस आनंदी का कुछ करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए उसके बाप को ही क्यों ना सजा देनी पड़े। थैंक यू। अरे वो आपको ऐसे सस्पेंड कैसे कर सकते हैं? किया क्या आपने? सस्पेंड तो छोटी सी बात है अलका, घर पे किसी भी वक्त पुलिस आ सकती है। हाँ, अग्रवाल साहब ने हम पे इल्जाम लगाया कि हमने अपने साथ काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ बदतमीजी किया। हम सच कहते हैं अलका, हमने कुछ नहीं किया। हमने रश्मि से आज तक सिर्फ उतनी बात की है जितनी जरूरत हो, इससे ज्यादा उसे नहीं जानते। अरे आप हमें सफाई क्यों दे रहे हैं? हम आप पर कभी शक कर सकते हैं क्या? लेकिन हम आपको पहले दिन से कहते आ रहे हैं, आनंदी और वैभव के साथ रहने का ना एक दिन बहुत बुरा अंजाम होगा, लेकिन आप हमारी सुनते ही नहीं है। अंकल, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं कुछ दिन आप लोग के साथ यहाँ आपके घर पर रुक सकता हूँ? बेटा, आनंदी ने बताया था कि तुम्हारी घर पर पापा के साथ कुछ बहस हो गई थी। बेटा, माँ बाप के साथ तो हर घर में मनमुटाव होता ही रहता है, उसके लिए कोई घर थोड़ी छोड़ देता है। अंकल, मेरा घर आपके घर की तरह नहीं है। आप आनंदी और दीपू को समझते हैं, उनकी मर्जी की रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे घर पर ऐसा कुछ नहीं होता, और मेरी भी तो बर्दाश्त करने की एक लिमिट है ना। अरे बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आके बात करते हैं। आओ। 1 मिनट रुको। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं,
पहले ही कम परेशानियों से नहीं गुजर रहे हम लोग। हमें और मुसीबत में मत डालो। मम्मी, हम अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, क्या बात करनी है? घर में 2 जवान लड़कियां हैं, ऐसे में एक जवान लड़के को कैसे घर में रुकने की इजाजत दे दे? वैभव ने घर छोड़ा है, लेकिन हमें तो इसी समाज में रहना है। कल को जब पता चलेगा कि तुम्हारा दोस्त रात भर इस घर में था, तो सारे मोहल्ले में बात बननी शुरू हो जाएगी। मम्मी, आप हम पर तो भरोसा करती है ना। वैभव का 2 साल से इस घर में आना जाना है, लेकिन आज तक वो इस घर में नहीं रुका। इनफैक्ट वैभव के खुद के संस्कार ऐसे हैं कि शाम होने से पहले वो घर लौट जाता है। लेकिन अभी हालात ऐसे हो गए कि पापा, हम सच कह रहे हैं, अगर हमें पता होता ना कि वैभव घर छोड़ने वाला है, हम उसे रोक देते। लेकिन ये सब कुछ अचानक हुआ और अभी इस वक्त वैभव कहाँ जाएगा? इसके पापा ने सारे क्रेडिट कार्ड्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए। किसी होटल में भी नहीं रह सकता पापा। ये सब हम नहीं जानते। तुम्हें वैभव को घर लाने से पहले सोचना चाहिए था ना। कल को इसके घर वाले इसके घर छोड़ने पर मजबूर करने के लिए सारा इल्जाम हम पे डालने लगे तो हम क्या करेंगे? आंटी, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, पर प्लीज ये बात आप अपने दिल से निकाल दीजिए कि मेरे वजह से कभी भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए, घर छोड़ने का फैसला मेरा था, तो इसका इल्जाम मैं आप लोग पर कैसे लगने दे सकता हूँ? कितने भोले हो ना वैभव। तुम्हें पता है कि आनंदी के पापा के पापा, वैभव के पास फोन भी नहीं है, वो कैसे मैनेज करेगा? आनंदी, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। इस फैसले में हम अलका के साथ हैं। हाँ आनंदी, अंकल ठीक कह रहे। तुम अंदर जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। लेकिन अब तुम अंदर आ रही हो या तुम्हें भी रात भर घर के बाहर रहना है? आनंदी, चलो। वैभव, उठो। यार आनंदी, तुम्हारा कच्चू छापना बड़ा बेकार है, बहुत मच्छरों ने काटा रात भर। आनंदी नहीं, हम मॉम हैं। हाउ क्यूट, आई कांट बिलीव दिस। अग्रवाल परिवार का इकलौता बेटा यहाँ बाहर लावारिसों की तरह सो रहा है। इन लोगों में इतनी सी भी कर्टसी नहीं थी क्या कि तुम्हें सोने के लिए एक सोफा दे देते? किसी दिन अगर बेटियों की माँ बनोगी ना, तब समझोगी कि एक पराये लड़के को रात भर घर में ठहराने का क्या मतलब होता है। सुन लो वैभव, तुम्हारे मुंह पे तुम्हें पराया कह रहे हैं ये लोग। अब भी तुम यही कहोगे ना कि तुम आनंदी को दिल से अपना मानते हो? अनीशा प्लीज चुप रहो। आप लोग यहाँ कैसे आए? किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? ये लीजिए आंटी, एज प्रॉमिस। वैभव का पता बताने के बदले आपके हस्बैंड आज से वापस ऑफिस आ सकते हैं। उनका सस्पेंशन कैंसिल कर दिया गया है। सस्पेंशन? आप ऑफिस से सस्पेंड हो गए? पर ऐसी क्या गलती हो गई पापा से और आपने हमें बताया क्यों नहीं?
नमस्कार। अलका, इन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? हमने कहा तो था कि सुबह उठ के वैभव से बात करेंगे और उसे मनाएंगे घर जाने के लिए। कल रात भर आपने कम समझाया है क्या? अगर वैभव को मानना ही होता तो कल रात को अपने घर चला गया होता, लेकिन नहीं। हम नहीं चाहती कि उसके यहाँ रुकने की वजह से जो एक छोटी सी उम्मीद बची हुई है ना आपकी नौकरी पर आपको वापस लेने की, वो हमसे ना छीनी जाए। बट अंकल को किस वजह से सस्पेंड किया था? अग्रवाल साहब ने हम पे इल्जाम लगाया कि हमने अपने साथ काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ बदतमीजी किया। वो बेटा जरा सी गलतफहमी हो गई थी। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हम सब जानते हैं कि तुम्हारे पिताजी को तुम्हारा और आनंदी का एक साथ घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम दोनों के साथ रहने की सजा देवेंद्र जी को मिल रही है, और उन पर यह इल्जाम लगाकर कि उन्होंने ऑफिस में किसी औरत को छेड़ा है। What? डैड इस हद तक गिर सकते? और आप चाहती है कि मैं ऐसे इंसान के घर में वापस आ जाऊं? मैंने फैसला कर लिया है मॉम, मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। अच्छा, वो घर क्या सिर्फ तुम्हारे डैड का है, हमारा नहीं है? उनसे तुम्हारा जो भी बैर है उसके लिए अपनी माँ को भी छोड़ दोगे तुम? माँ, मैं आपसे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसीलिए तो मैं अपने आप को इस काबिल बनाना चाहता हूँ ताकि अपने दम पर, अपने म्यूजिक के दम पर ना, मैं अपने लिए और आपके लिए एक अच्छी लाइफ बना पाऊँ। और जिस दिन ये कर लिया ना माँ, मैं आपको भी उस घर से दूर ले जाऊंगा, उस घर से दूर जहाँ आपकी भी कोई इज्जत नहीं है। तब तक हम कहाँ जाए? क्योंकि तुम्हारे डैड ने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर तुम घर नहीं आए ना तो वो हमें तलाक दे देंगे। वैभव, तुम इतना ड्रामेटिक क्यों हो रहे हो? अंकल सिर्फ यही तो चाहते हैं ना कि तुम आनंदी से अपना रिश्ता तोड़ दो। क्या ये बहुत बड़ी बात है? इसके लिए तुम अपने पेरेंट्स की शादी तक टूटने दोगे? और अंकल कहाँ गलत कह रहे हैं? एक सच बात जानते हो तुम? पूरी दुनिया तुम्हारे पीठ पीछे यही कहती है कि आनंदी तुम्हारे पीछे सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए पड़ी है। दुनिया क्या कहती है ना, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आनंदी को जानता हूँ। कई बार हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, और सच ये है कि आनंदी को अगर तुम्हारी जरा सी भी चिंता होती ना तो वो तुम्हें बाहर ऐसे नहीं छोड़ देती। एक बात जान लो, तुम्हारे घर छोड़ने पर अगर सबसे ज्यादा धक्का किसी को लगा है ना तो वो है आनंदी। क्योंकि अगर तुम घर छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास वो दौलत कहाँ रहेगी जिसके ऊपर उसकी नजर है। बस! पापा! अगर एक शब्द भी और कहा ना तो हम खुद को काबू नहीं कर पाएंगे। हमारी जिस बेटी पर तुम ये घिनौने इल्जाम लगा रही हो ना, वो हमारा गुरूर है। हम जानते हैं कि उसका मन गंगा जी की तरह पवित्र है। हाउ क्यूट। आपको पता है ना, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उनके पार्टनर की बेटी हूं मैं। आज आपका सस्पेंशन वापस ले लिया है, लेकिन कल आपको भी उसी ऑफिस में काम करना है और मुझे भी। हाउ डे यू अनीशा, तुम मेरे सामने इन्हें धमकी दे रही हो? मेरे होते हुए मैं इन पे आज भी आने नहीं दूंगा। तुम्हारे होते हुए ना वैभव, लेकिन तुम तो घर छोड़ के जा रहे हो हमेशा के लिए। इनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं तुम्हारे आगे बेटा। इनकी नौकरी पे कोई आंच नहीं आने देना प्लीज। अरे नहीं करनी ऐसी नौकरी, हाथ मत जोड़ो अलका। अपनी आनंदी के लिए हम ऐसी 1000 नौकरियां कुर्बान कर सकते हैं। कुर्बान ही तो करते आए हैं इतने सालों तक। आनंदी के लिए सिर्फ अपनी नहीं, हम सबकी खुशियां आपने कुर्बान की है। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। हम आपको अपनी सगी बेटी की खुशियां इस लड़की के पैरों में रोने नहीं देंगे। अलका चुप हो जाओ। नहीं चुप होंगे। आप अगर नौकरी छोड़ देंगे तो दीपू के भविष्य का क्या होगा? हम आपको एक गोद ली हुई लड़की के लिए अपनी बेटी की खुशियों के साथ खेलने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे।
दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी